हेलो एवरीवन। आज हम दशमलव संख्याओं की गुणा करना सीखेंगे। दशमलव की संख्याओं में गुणा जब हम करते हैं तो अगर दशमलव को पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे तो दशमलव वहीं की वहीं रहेगा। यानी अगर एक स्थान से पहले है, एक स्थान छोड़कर अगर दशमलव है तो एक स्थान पर ही रहेगा। लेकिन अगर हम दशमलव की संख्याओं से गुणा करेंगे तो दशमलव पहली संख्या और दूसरी संख्या के जो दशमलव के अंक है दोनों को जोड़कर उतनी ही बाईं ओर चला जाएगा। यानी अगर पहली संख्या में दशमलव 2 अंकों को छोड़कर लगाया हुआ है तो दशमलव के बाद अगर 2 अंक हैं और दूसरी संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा उसमें दशमलव के पीछे 5 अंक रहेंगे। इसी प्रकार से अगर हम दशमलव की संख्याओं को 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव दाईं तरफ, यानी जो गुणनफल आएगा उसमें दाईं तरफ 1 अंक सरक जाएगा। और अगर 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक सरक जाएगा। और अगर 1000 से गुणा करेंगे तो 3 अंक सरक जाएगा। अब हम पहला सवाल जैसे हमारा है, ज्ञात कीजिए कि 0.2 को 6 से गुणा करना है। तो हम 6 को सीधी सीधी गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12। अब दशमलव का केवल एक ही अंक है तो यहाँ 1.2। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है 2 गुणा 0.86। तो इसकी गुणा करेंगे तो हम 2 से पहले सीधे सीधे गुणा कर लेते हैं। तो 6 की 12, 2 8 16 और 1 17। दशमलव के बाद 2 अंक है 1 2, तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा क्योंकि हमने दशमलव की संख्या को पूर्ण से गुणा किया है। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो हम सीख चुके हैं, हमें पता भी है कि आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने पर मिलता है। तो इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 5.7 को हम 3 से गुणा कर लेंगे। 3 7 21, 3 5 15 और 2 17। दशमलव वहीं की वहीं रहेगा यानी एक अंक पे। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो इसकी इकाई आएगी सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा जो तीसरा सवाल है वो है कि 1.3 को 10 से गुणा कीजिए। तो 10 से गुणा करने पर ये हमारा 100, सीधा सीधा करते हैं तो 130, दशमलव का एक स्थान यानी यहाँ पर, तो हमारा आ गया 13। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दशमलव हटाएं इसका तो बटे 10 आएगा, गुणा में 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, ये 13। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा सवाल है कि 0.03 को 100 से गुणा कीजिए। तो पहले हम सीधा 3 से 100 को गुणा कर लेते हैं तो 300। दशमलव के 1 2 यानी यहाँ पे दशमलव के बाद 0 का मतलब नहीं रहता है, इसलिए हम खाली 0 का, इसलिए हम 0 छोड़ देते हैं, इसका मान 3 आएगा। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है कि एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर जाता है। 1 लीटर पेट्रोल में जो दूरी तय करता है, 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी वो है 55.3 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है कि 10 लीटर में कितनी दूर जाएगा। 10 लीटर पेट्रोल में दूरी तय होगी। तो भाई 1 का दे रखा है, अगर वो 10 लीटर पेट्रोल डलवा ले तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा दूर जाएगा। और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसको हम
गुणा कर देंगे। अब हम सीधा सीधा गुणा करते हैं तो हमारा 5530 आता है, लेकिन दशमलव का एक अंक है तो यहाँ लगाएंगे किलोमीटर, यानी 553 किलोमीटर दूर हो जाए। उसके बाद हमारा पांचवा सवाल है कि 2.5 को 0.3 से गुणा कीजिए। तो दशमलव का एक स्थान इसका है और एक स्थान इसका है, ये हम बाद में लगाएंगे, पहले हम इनको गुणा कर लेते हैं। 25 या 75, दशमलव का एक स्थान इसका और एक स्थान इसका, तो मैंने बताया था दशमलव को दशमलव से गुणा करेंगे तो हमारा 2 अंक 1 2 यहाँ दशमलव आ जाएगा। इसको हम सीधा भी कर सकते हैं कि इसके बटे 10 करें और इसका दशमलव हटाएंगे तो इसके बटे 10 करें, और 25 या 75, दशमलव नीचे भी 100 हो गए, 1 2 तो दशमलव लगाएंगे तो हम ये हमारे पास ये आएगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा सवाल है वो हमारा है 100.01, इसको 1.1 से गुणा करेंगे तो इसका दशमलव हटाएं या हम इसको सीधा भी गुणा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 11 से हम सीधा गुणा करें, 11 एकम 11, 11 0 0 तो एक हासिल था, और ये 0 ये 0, 11 एकम 11 तो 1 ये 2 ये तो 3 हो गए, तो दशमलव यहाँ आएगा। इसको हम करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका हम दशमलव हटा लें तो बटे 100 आएगा, और इसका दशमलव हटाएं तो बटे 10 आएगा। जब हम इसकी गुणा करते हैं तो हमारे पास ये आता है और बटे 1000 आता है, 1 2 3 1 2 3 यानी 110.011। आशा है कि सवाल समझ आएंगे, बाकी सवाल भी इसी तरह करने हैं।